सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ओन फार्मेसी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लिखना कैसे है, उसमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है। मतलब पूरा इसमें आपको बताया जाएगा आज वीडियो में कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपकी जैसे आप लिख रहे हो तो कैसे टीचर जो आप चेक करेगा वो इम्प्रेसिव हो जाए आपकी हैंड राइटिंग से, आपके क्वेश्चन लिखने के तरीके से। ठीक है, तो देखिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हाउ टू राइट आंसर, आंसर को लिखना कैसे है। इन हाउ मैनी पेजेस राइट द आंसर। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की यही थर्ड पॉइंट, इन हाउ मैनी पेजेस राइट द आंसर, मतलब कितने पेज में कितना आंसर लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 32 या 36 पेजेस की कॉपी होती है। ठीक है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स। 3 आवर्स में ही आपको ये 32 या 36 जितने पेज आते हैं आपके यूनिवर्सिटी में वो आपको पूरा फिल करना होता है। ठीक है, सो गाइस जो आपका पेपर डिवाइड रहता है वो 3 सेक्शन में रहता है, ए बी एंड सी। तो जैसे कि बात करते हैं, ए सेक्शन में आते हैं आपके ज़्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, बी में आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, और सेक्शन सी में आते हैं आपके या तो 5 मार्क्स के आएंगे या 7 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, बस ये 3 सेक्शंस होते हैं आपके पेपर में। तो गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में कैसे टॉप किया है, कैसे रिजल्ट, मतलब आप रिजल्ट देख भी सकते हो, मेरा स्क्रीन पर आ गया होगा साइड में, कैसे मतलब मैंने लिखा है कॉपी में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। ज़्यादातर सेक्शन बी आता है, तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी ही करना है। ठीक है, बच्चे होते हैं ए को भरने में लग जाते हैं। आप ही सोचिए, ए में आते हैं ज़्यादा 10 क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन को भरेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन को भरेंगे, फिर भी आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन ठीक करे तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, और आपने अगर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में पूरी जी जान लगा दी तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, 10 दूनी 20 या फिर 14 दूनी 28। मतलब समझ सकते हो आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, बी सेक्शन पहले। तो आप पहले भरिए बी सेक्शन को, देन उसके बाद आइए सी सेक्शन पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 5 मार्क्स का आता है और 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, जब आपके पास ये दोनों सेक्शन आप कर लीजिए, जब आप टाइम बचे जब करिए आप ए सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेजेस कैसे भरने हैं। ठीक है, तो देखिए 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको सबसे पहले करना होता है। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन में आपको मेनली 9 to 10 पेजेस भरने होते हैं। ठीक है, 9 to 10 पेजेस। जैसे मान लीजिए 4.5 पेज आपने एक क्वेश्चन को दिया एंड 4.5 पेज आपने दूसरे क्वेश्चन को दिया। तो जैसे मान लिया आपने 4 पेज कर दिए एक क्वेश्चन के, तो अगला पेज आपको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है और फिर आपको उस पेज को छोड़ देना है। देन आप नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बल्क पे फॉर्मेट लिखो, बल्क में फॉर्मेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट डालिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए। ठीक है, टीचर को भी अच्छा लगता है पॉइंट में, ये बल्क आप फॉर्मेट लिख दोगे क्योंकि टीचर के पास ओनली 3 to 4 मिनट्स होते हैं। ठीक है गाइज, तो टीचर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि एक एक लाइन को पढ़ें। तो टीचर को अगर मान लीजिए टीचर को लगे कंजेस्टिव सा हो रहा है तो वो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 10 मार्क्स का होता है तो 6 या 7 मार्क्स दे के चला जाता है। बट आपने बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है और पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, तो टीचर को लगेगा बच्चे पे आता है, बच्चे ने अच्छा लिखा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे कंटेक्ट निकला नहीं आ रहा है, बट मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे कैसे अच्छे मार्क्स आए। पॉइंट टू पॉइंट लिखिए क्वेश्चन को, उसके आंसर को। ठीक है, ये नहीं कि बल्क में लिखे जा रहे हैं, बल्क में ही लिखे जा रहे हैं, नहीं, इससे आपका एक तो पेज भी नहीं भरेगा और हैंड राइटिंग कंजेस्ट हो जाता है मामला। ठीक है, तो लिखना आपको पॉइंट में है। बता दिया मैंने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 9 to 10 पेज, 2 क्वेश्चन में ही 10 पेज तो मैक्सिमम मान के चलिए। ठीक है, और 8 पेज मिनिमम। ठीक है, देन अब बात करते हैं ये 5 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस 5 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में 2.5 to 3 पेज भरना है, 2.5 से 3 पेज एक क्वेश्चन में भरना है। ठीक है, इसमें आते हैं आपके 5 क्वेश्चन, तो 5 दिए 15 पेज इसमें आपको भरने ही हैं।
15 पेज आपको इसमें भरने ही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिखना क्या है 15 पेज इसमें, ठीक है। बच्चे ये भी तो होते हैं कि आपने बता तो दिए सर कि 15 पेज लिखो, पर 15 पेज में लिखे क्या, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 10 पेज आपने उधर भर दिए, 15 आपने इधर भर दिए, ठीक है। अब बचे क्या, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन 5 या 6 लाइन में करना है, बस 5 या 6 लाइन में, बस और ज़्यादा इससे नहीं। और आपने अगर इस पे एग्जाम्पल और लिख दिया तो भाई आपके नंबर 2 तो पक्के हो गए क्वेश्चन पे, अगर आपने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक पेज पे, आपने अगर एक पेज पे आपने 2 क्वेश्चन करे तो 10 क्वेश्चन आपने 5 पेज पर कर दिए, ठीक है। तो देखिए अब 15 + 10 25, अब 5 30 पेज भर गए कि ना। और मान लीजिए पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपके फेवरेट वन होंगे, तो आप उसमें ज़्यादा भी पेजेस भर सकते हैं। तो देखिए 30 पेज तो आपने ये ऐसे ही भर दिए, और 32 पेजेस की कॉपी होती है, 2 पेज आपने और एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन में ले लिए तो भर गई ना पूरी कॉपी। तो गाइस देखिए ये पिछली साल का पेपर है AKTU यूनिवर्सिटी का। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन B में आते हैं आपके 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन C में आते हैं 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन 35 मार्क्स हो गए, ठीक है। और ये 10 मार्क्स का ये 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। तो देखिए जैसा आपको इसमें लिख रहा है पहले क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द टर्म नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी आपको पता है क्या है, आप आराम से सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखिए, 4 से 5 लाइन की डेफिनेशन होगी, और ठीक है। और ये 2 लाइन में इसका फॉर्मूला आ जाएगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। भर गए ना 6-7 पेज, ठीक है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आपको 5-6 लाइन सारे करने हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके 10 to 2 ये इसके 10 वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एरर्स एंड मेथड फॉर मिनिमाइजिंग देम। तो देखिए कुछ बच्चे होते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को लिखते हैं, नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि आपको सब आ रहा है, लेकिन आप एग्जैक्ट लिखोगे तो एग्जैक्ट लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो ना ही तो आपके पेज भरेंगे, ना ही आपका कंटेंट फिल होगा। इसमें पूछा क्या है, वेरियस टाइप ऑफ एरर एंड मेथड, बस इसमें 2 टॉपिक ही तो पूछे। तो आपको करना क्या है, पहले डिस्क्राइब कर देने हैं एरर, आधे से 1 पेज में आपको एरर बताना है कि एरर है क्या, ठीक है। आप फार्मेसी कर रहे हैं, आपका रोल क्या है, फार्मास्यूटिकल में एरर कहाँ आते हैं, ठीक है। उसमें लिखना है, मतलब टाइप्स तो अलग हो गए एरर्स के, वेरियस टाइप तो अलग हैं, पर आपको पहले एरर डिस्क्राइब कर देना, फिर एरर के बारे में बताना है कि एरर आता कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जब हम लेबोरेटरी में वो करते हैं कोई भी प्रिपरेशन या किसी भी मतलब ये जो इक्विपमेंट्स रहते हैं इनको ड्राई मॉइस्ट करते हैं, तो इसमें क्या एरर क्या आता है। और जैसे हम ब्यूरेट में रीडिंग भरते हैं टाइट्रेशन के द्वारा, टाइट्रेशन जब करते हैं तो उसमें रीडिंग में क्या एरर आ रहा है, मतलब आपको पूरा बता देना है, ठीक। एनालिसिस तो आपको पता है टाइट्रेशन ही है बेस्ड पूरा, तो इसमें आपको बताना है पहले एरर्स की डेफिनेशन, फिर एरर्स किस वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर देन आपको 2 या 2.5 पेज में टाइप्स एरर के डिस्क्राइब करने हैं पूरे ब्रीफली तरीके से, क्योंकि आपको पता है 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता चल गई, आपने लिख दिया एरर के बारे में, एरर के टाइप बारे में, और एरर हो किससे रहे हैं, ठीक है। 3 चीज़ आपने लिख दी, आपके भर गए 3 से 4 पेज, बचा 1 पेज में आपको लिख देना है मेथड फॉर मिनिमाइजिंग देम, मतलब क्या मेथड है जिससे आपका ये एरर कम हो सकता है, ठीक है। कई सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना दिमाग सोचिए थोड़ा, ये नहीं कि आपने रट लिया। ये भाइयों मैं आपको बता दूं फार्मेसी है, इसमें रटने से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको पहले चीज़ें समझनी होगी, देन उसके बाद होगा, ठीक है। पता चल गई कैसे कंटेंट भरें, ठीक है। और जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लीजिए, इसमें बात करते हैं, देखो डिस्कस वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व और एसिड बेस टाइट्रेशन। तो गाइस देखिए अब इसमें पूछा है न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में, बस ओनली कर्व के बारे में। तो अगर फिर देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लिखना है, थोड़ा घुमा फिरा के जितना आपको पता हो उसके बारे में उतना लिखना है। इसमें पूछा है न्यूट्रलाइजेशन कर्व और एसिड बेस टाइट्रेशन, तो आप पहले एसिड बेस टाइट्रेशन लिखिए क्या होता है। इसकी डिफरेंट थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी, लुईस थ्योरी, बर्नस्टेड लोरी थ्योरी, आप उनके थोड़ा उनके बारे में लिख दीजिए। देन उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन कर्व की डेफिनेशन लिखिए, न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है। देन उसके 4 टाइप हैं, देन उसके बारे में 4 टाइप को डिस्क्राइब करिए, हो गया आपका फिल कंटेंट, ठीक है। और गाइस जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि अब टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। अब टाइम है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्च या 25 मार्च इसके बीच ही सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनके
डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं 20 से 25 मार्च के बीच में। तो गाइज़ अब आपको मैं बताता हूँ करना क्या है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल आप चेक कीजिए, इस पर सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आप पहले तो इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखें और उनको प्रिपेयर करें, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं, उनको सॉल्व करें। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करें। अगर गाइस आप मेरी मानो, मुझ पर एक बार विश्वास कर लो, ये दोनों चीज़ें आपने कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 80 to 85 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए गाइस। 100% मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी ऐसे ही करा है, मैंने टॉप ऐसे ही नहीं कर दिया है, ठीक है। और जो मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया कि आपको लिखना कैसे, कंटेंट कैसा पूरा समझाया है, ठीक है।